स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में जो है सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसके लिए हम इसके बारे में पहले भी बताए थे। ठीक है, तो आज भी हम बता रहे हैं कि जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं मीथेन का। ठीक है, तो मीथेन में क्या होता है कि इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताए थे कि जब भी ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग में क्या चाहिए हमको, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। ठीक है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल से हम बताए थे कि उसका जो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स है या जो बॉन्ड है, ठीक है, उस बॉन्ड का नेमिंग करने के लिए हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो उसमें क्या देखे थे हम लोग कि CH4 में इसमें इसका नाम आ जाएगा, एक का नाम आएगा, एक का नाम आएगा आपको S ऑर्बिटल, S सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और ये तीनों का आता है नहीं sp सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और इसका भी आएगा आपको sp सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये कैसे पता चला था, यहाँ पे हम लोग को पता चला था कि ये ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो यहाँ पर हाफ फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड हुआ, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, चार जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा तो ये चारों बॉन्ड बनाएगा, चारों बॉन्ड बनाएगा तो एक हाइड्रोजन से ये बनाएगा और 3 हाइड्रोजन से ये बनाएगा। तो एक हाइड्रोजन से ये जो बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन में जो है क्या होता है, s ऑर्बिटल होता है ना, तो s वो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल रहता है तो इससे sp सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट था, इससे चारों बॉन्ड जो है डिफरेंट आ जा रहा है, आ रहा है ना, एक का SS सिग्मा बॉन्ड हो गया और 3 जो है sp सिग्मा बॉन्ड, जबकि एक्सपेरिमेंटली हमको पता चला है कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये हमको पता चला है कि ऑल 4 बॉन्ड्स आर ssp3, यानी कि तीनों जो है इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है, तीनों सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो इसके बारे में हम लोग जान रहे कि कैसे इक्विवेलेंट होता है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया, क्या, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो है हमको यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देख रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि जो सेंट्रल एटम है, जैसे यहाँ पे क्या है, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का जो सेंट्रल एटम है, इसका जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करके एक जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। ओवरलैप करके क्या बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है 2s है और 2p ऑर्बिटल्स है, ये तीनों जो है एक दूसरे से ओवरलैप करेगा और क्या बनाएगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बनाएगा, जितना इसके पास पहले से था उतना ही। जैसे कि 2s था और 2p है, ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 4 हुआ, ये तीनों क्या हुआ, ओवरलैप किया और इंटरमिक्सिंग हुआ। इंटरमिक्सिंग होने के बाद जो है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना। क्या बना, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 कैसे बना, एक s ऑर्बिटल था और p का 3 ऑर्बिटल्स था। ठीक है, तो मिक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बनेगा। और चारों जो नेमिंग जो होगा, वो जो पेरेंट ऑर्बिटल्स इसका था उसी के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, नेमिंग होगा। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो sp3, अब चारों का एक ही नाम हो गया ना, sp3 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 sp3। अब ये चारों एक जैसा ऑर्बिटल है। ठीक है, चारों क्या है, एक जैसा है, जिसका कि सेम एनर्जी होगा। क्या होगा, सेम एनर्जी होगा। अब जो है मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन आया, उसमें हमको पता चल गया कि चारों जो CH4 का बॉन्ड है, चारों क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट मतलब सेम होगा, चारों का बॉन्ड लेंथ सेम होगा, और चारों का बॉन्ड लेंथ सेम होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगा, है ना। तो अब ये बॉन्ड के बारे में यदि हम जानते हैं, CH 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 CH, तो सबका यदि नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, ये s ऑर्बिटल है और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या होगा, सब बोलो, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, चारों का वही नाम है। ठीक है, सब ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन का कुछ जो है फीचर्स हम लोग देखते हैं, क्या इसका फीचर्स होता है।
हाइब्रिडाइजेशन का एक बार फिर से मीनिंग देख लो कि इसका मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन का कि प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होता है, मिक्सिंग होता है ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। जैसे एस और पी है, दोनों क्या है, टू सेकेंड ऑर्बिट का, ये ना 2s 2p, CH4 का जो एग्जांपल लिए थे। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंट है लेकिन बहुत कम है, क्यों, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट का ही है। ठीक है, तो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी का जो क्या होता है यहाँ पर, मिक्सिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। नया जो ऑर्बिटल्स बनेगा वो क्या होगा, सारे एक जैसे होंगे, सेम होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, और वो जो नया ऑर्बिटल्स बना उसको क्या कहेंगे हम लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल का कहाँ यूज होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में। प्योर ऑर्बिटल का जो है कभी कभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कभी कभी जो है नहीं भी होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका फीचर क्या है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, कुछ फीचर जैसे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। मतलब जो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुआ है उतना सारा ही क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा। इसका एग्जांपल में थोड़ा देर पहले हम लोग देखे कि CH4 में s ऑर्बिटल 1 था, p ऑर्बिटल 3 था। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 4 हुआ। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितना बनेगा, 4 ही बनेगा। ठीक है, यानी पेरेंट ऑर्बिटल्स जितना है उतना ही नंबर जो है हमको क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेगा। ये हो गया आपका पहला फीचर। दूसरा फीचर क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। थोड़ा देर पहले भी बताया, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो भी होगा, जैसे 4sp3 बना तो चारों का जो है शेप सेम होगा, चारों का जो है एनर्जी सेम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी तो बॉन्ड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन के केस में CH4 में हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल था वो क्या था, प्योर था ना। ठीक है, तो प्योर ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल बॉन्ड कौन बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। इसका कारण क्या है, अब जैसे कि इसमें CH4 में एक S था और 3 P था, तो तीनों का थोड़ा थोड़ा जो है, चारों का अलग अलग एनर्जी हो जाएगा, S का अलग एनर्जी और P का अलग एनर्जी है, तो जिसके वजह से स्टेबल उतना नहीं बन पाएगा ना। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बना तो इसमें चारों सेम है, इक्विवेलेंट है, इसलिए चारों का एनर्जी सेम है। ठीक है, और इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है स्टेबल बॉन्ड बनाएगा ये। ठीक है, कौन, हाइब्रिड ऑर्बिटल। आगे है, these hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion between the electron pairs. This a stable arrangement. Therefore, type of hybridization indicates geometry of the. मतलब क्या बोल रहा है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना है, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से ये ज्योमेट्री अपना बना लेगा जिससे कि इसका हमको शेप के बारे में पता चलेगा, कैसे अरेंजमेंट है ये मॉलिक्यूल्स उसके बारे में पता चलेगा। आगे हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें हमको पता चलेगा कि ये इसका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट मतलब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और शेप में बहुत अंतर आ जाता है ड्यू टू क्या, रिपल्सन की वजह से। वो आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हाइब्रिडाइजेशन से हमको जो है इसका कोई भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री के बारे में पता चलेगा। किसके बारे में पता चलेगा, ज्योमेट्री के बारे में, यानी उसका स्पेस में कैसा अरेंजमेंट है उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर CH4 का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है बोलो, अभी तुरंत निकाल लेते हैं, sp3। ठीक है, इससे क्या हमको पता चलेगा कि इसका ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल है। क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है इसका हम थोड़ा देर बाद जो है इसका आपको हम समझाएंगे कि इसका किस स्पेस में किस तरह से अरेंज्ड है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन है उसके बारे में आप पढ़ते हैं। कुछ और क्या है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाँ, और क्या हाइब्रिडाइजेशन जो है, जैसे हम लोग ओवरलैपिंग के बारे में पढ़े थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि ओवरलैपिंग हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही करता है, ये चीज बताए थे। हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है ये दूसरा भी कर सकता है, यानी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी कर सकता है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी कर सकता है, या फिर फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स भी कर सकता है। क्लियर है। अब जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन यदि CH4 बोल रहे हैं, या फिर दूसरा आप एक एग्जांपल ले लो,
C2H2 मान लो, ठीक है? तो C2H2 में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ये क्या है? इथाइन है, ठीक है? तो इसमें जो है आपको हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ठीक है? तो इसमें जो पाई बॉन्ड 2 आएगा, ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड होता है? 2। तो पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन का लेना देना सिर्फ टू सिर्फ किसका होगा? सिग्मा बॉन्ड का। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, यानी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स रहेगा, उसका जो यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा, साइडवेज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग होगा। क्लियर है? यानी वही हो गया, पाई बॉन्ड में जो है आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में। फिर क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल्स। ये चीज तो बता दिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या शेप होता है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? मान लो एक एस ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है? इसका ओवरलैपिंग हुआ, ओवरलैप होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? मिक्सिंग होता है। कोई भी चीज हम लोग जैसे कि पढ़े हुए थे 10th 9th या उससे पहले हाइब्रिड पढ़े थे, ठीक है? तो हाइब्रिड मतलब क्या होता है? इंटर मिक्सिंग होता है। मतलब क्या? दो चीज का जो है एक में कैरेक्टरिस्टिक हो, ठीक है? तो एस पी यहाँ पर जैसे कि मान लो एस है और पी है, ये दोनों इंटरमिक्स किया, यानी कि एस का शेप ऐसा है, पी का शेप कैसा है? ऐसा है। इसका इंटरमिक्सिंग हुआ और ये क्या बना लिया आपको? ऐसा कुछ बना है। ये क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। क्या हो जाएगा बोलो? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का ऐसा कुछ शेप होगा, ठीक है? इसमें क्या होगा? लार्ज लोब होगा और स्मॉल लोब होगा। मोस्टली जो हम शेप बनाते हैं, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का, उसमें ये स्मॉल लोब जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है? लार्ज लोब रिप्रेजेंटेड रहता है, स्मॉल लोब रिप्रेजेंटेड नहीं रहता है, ठीक है? जबकि हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े थे, जो पी ऑर्बिटल का मान लो जो शेप है, डम्बल शेप्ड है, तो इसका दोनों लोब रहता है, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिर्फ लार्ज लोब ही मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों, लेकिन मोस्टली जो है इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जैसे इसका एक एग्जांपल देख लो। हाँ, CH4 है ये, या फिर CH4 है। इसमें जो हाइब्रिड, ये चारों क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो इसमें देखो, इसका स्मॉल लोब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? स्मॉल लोब लोब जो है इसका रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है? अब है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसके बारे में आप पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब बताए थे कि इंटरमिक्सिंग ऑफ हाइब्रिड, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है? तो कितने कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एस पी डी एफ, ठीक है? तो इसका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होकर के एक नया ऑर्बिटल्स बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कहेंगे, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट मिक्सिंग क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लो एक एस एक पी मिक्स हुआ, तो क्या बनेगा? sp ऑर्बिटल्स। एक s दो p का मिक्सिंग हुआ, तो क्या बनेगा? sp2, ठीक है? इसी तरह एक s तीन p का, तो क्या होगा? sp3, ठीक है? अब मान लो d का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक s तीन p एक d, तो sp3 d ऑर्बिटल्स, ठीक है? फिर एक d और आएगा, तो sp3d टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है? यानी कि अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड हुज नेम इज गिवन हियर, ठीक है? जैसे पहला अब एग्जांपल में देखते हैं हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? sp हाइब्रिडाइजेशन में s और p का इन्वॉल्वमेंट हुआ, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, दोनों का नाम क्या होगा बोलो? sp sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? अब इसका शेप के बारे में हम लोग देखेंगे। दो है, दोनों को जो है इस तरह से अरेंज कर दो, ठीक है? ऐसे अरेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? लीनियर शेप हो गया ना इसका, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया? 180 डिग्री इसका हुआ और इसका लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगा। क्या होगा? लीनियर ज्योमेट्री होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, BeF2, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? बेरिलियम फ्लोराइड, ठीक है? अब बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर बोलो? 4 होता है। बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 4। इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p में नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, तो 2p0 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेकंड पीरियड में p ऑर्बिटल्स तो होते हैं ना जी?
ठीक है, तो यहाँ देखो, अब जो है हम जानते हैं कि बेरिलियम यहाँ पर जो है 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में ले जाएंगे। यहाँ पर 2 बॉन्ड क्या हो गया, खाली हो गया। तो ये 2 जो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। अब ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है f का, ठीक है, f का जो एक ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे उसके साथ ये पेयरिंग कर लेगा और ये क्या बना देगा आपको, BeF2 मॉलिक्यूल बना देगा। यानी कि इसका यदि आप नेम करोगे तो f में p ऑर्बिटल्स होता है, यानी कि spp कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, एक s ले लो, 2 p ले लो। ठीक है, तो क्या हो गया, sp2 यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, इसका अब हम लोग ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं। तो क्या होना चाहिए ज्योमेट्री, बताओ, किसी को कुछ आ रहा है इसके बारे में? देखो, sp2 मतलब क्या है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ना, यानी इसका ज्योमेट्री कैसे अरेंज कर सकते हैं, कोई दिमाग लगाओ, ट्राइंगल्स के जैसा। ठीक है, तो इसका जो है ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा। कुछ है ऐसा, 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 ऐसा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री हो गया। अब बताओ तो ये तीनों जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका एंगल याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लो, BF3, इसको निकालना, इसका ऐसा कुछ आएगा। इसका एंगल बताओ कितना लिखे यहाँ पे, बोलो, 120 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें बनाओ, एक हो जाएगा इसका s, 3 हो जाएगा p। ठीक है, s और p, ये भी p, ये भी p, तो ये क्या बन गया, 3 जो है 4, इसका क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4। ठीक है, sp3 ये हो गया, ये भी sp3, ये भी sp3, sp3। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ये इसको हम लोग को देखना है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल कैसा होता है, 3 पेन देना, 3 पेन, आगे इसको तो जल्दी रिकॉर्ड हो रहा है। देखो, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इसका ज्योमेट्री कुछ ऐसा होगा, ऐसा रहता है। ठीक है, मतलब स्पेस में रहता है ऐसा, 3 इस तरह से। ठीक है, और ये सारे के बीच में जो एंगल रहेगा, ये एंगल कितना रहेगा, 109.5 होता है या फिर 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, इसको दो तरह से लिखते हैं, 109.5 डिग्री या फिर 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्या, ज्योमेट्री, इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का। इसका ज्योमेट्री लिख लो, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आगे बढ़ते हैं। अब जो है आगे हम लोग क्या, sp3d, d2, d3 ये पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ कुछ, इससे पहले भी आप लोग को बताए हुए थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें हाइब्रिडाइजेशन बताए थे। जो सिंगल बॉन्ड वाला CH4 होता है उसमें sp3, मान लो C2H6 है तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन जब निकालोगे तो इसका sp3 होगा और इसका भी sp3 होगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड वाला में हम बताए थे। ठीक है, पाई बॉन्ड होता है,
इसमें क्या होता है, ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ठीक है, और C2H2 है, इसका कितना होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp और इसका भी sp होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसमें बताओ कौन कौन सा ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक s आ जाएगा, फिर 3p आएगा, इसका ऑर्बिटल्स बना दे रहे हैं s, ठीक है, प्लस p होगा 3 और एक हो जाएगा आपको d, ठीक है, s p p p और d, इससे आपका बन जाएगा sp3 ऑर्बिटल्स। कितना ऑर्बिटल इसमें हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल बताओ, 4 1 5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। मतलब इसका ज्योमेट्री क्या होगा, दिमाग लगाओ, कोई बता सकते हो ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल होगा, मतलब 3 तो ट्रायंगल बना लेगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ये एक प्लेन में है, मान लो ऐसा है, एक इधर से है, ठीक है, तो 3 हो गया ट्रायंगुलर बाय ट्रायंगुलर प्लानर, और 2 जो है इसके परपेंडिकुलर प्लेस रहेगा, तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ है। ये तीनों है एक प्लेन में, ठीक है, और ये दोनों जो है परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है। ये ट्रायंगल जो, इधर ध्यान दो सब, मान लो ये प्लेन है, ठीक है, तो ये प्लेन में जो है 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये एक प्लेन है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, और 2 ऑर्बिटल्स जो हैं होंगे इसके परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे होंगे और ऐसे होंगे, ठीक है। आ गया समझ में इसका ज्योमेट्री, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ठीक है। इसका एंगल बताओ तो, इसमें 2 तरह का एंगल होगा, ये क्या होगा, जो ट्रायंगल्स हैं इसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, मतलब बोलो 120 डिग्री, ठीक है, यहाँ का एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, तो ये प्लेन और इसके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया आपको ऐसा कुछ, ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 3 एंगल हो जाएगा, एंगल काउंट कर लेना क्या, इसके बीच में सारा जो ट्राइंगल्स है इसके बीच 120 डिग्री, फिर ट्राइंगल्स और मतलब प्लेन और ऊपर के बीच में 90 डिग्री, उसके नीचे वाले के बीच में 90। आप बोलेगा कि जो परपेंडिकुलर वाला दोनों के बीच में कितना एंगल, मान लो यहाँ पे एक फ्लोरीन है और यहाँ पे एक फ्लोरीन है, और बीच में जो है मान लो कि क्या है फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में कितना एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, डिपेंड करेगा कौन कौन सा बॉन्ड के बीच में एंगल तुम्हें पूछा जाए, ठीक है। ये हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक s ऑर्बिटल 3p का और d का 2 हो जाएगा, ठीक है, s, इससे आपको बनेगा 4 2 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो जाएगा आपको sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसका हमको ज्योमेट्री पता करना है, ज्योमेट्री कैसे पता करेंगे, कोई दिमाग लगाओ इसमें, 6 है यानी 4 जो है एक प्लेन में दे दो, यानी स्क्वायर, 4 जो है स्क्वायर बना दो एक प्लेन में, और 2 जो है 90 डिग्री में दे दो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल,
या फिर उसका एक कॉमन नेम है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या कहते हैं उसको? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो कुछ ऐसा बनेगा, मान लो ऐसा कुछ स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और दो जो है इसके परपेंडिकुलर प्लेन, ऐसा ऐसा, ठीक है। एक चीज बताओ, तो इसमें सारा एंगल 90 डिग्री होगा ना? स्क्वायर वाले के बीच में तो 90 डिग्री होगा, और प्लेन और जो पिरामिड शेप में है उसका भी क्या होगा? 90 डिग्री। यानी सारा जो इसका एंगल है इक्विवेलेंट है, ये चीज ध्यान देना है। जबकि ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल में इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है, इसमें इक्विवेलेंट है। तो इसका ज्योमेट्री का नाम बताओ, क्या बोले थे अभी? सबसे कॉमन वाला हम लोग लिख रहे हैं पिछले, कॉमन वाला क्या है? ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। या फिर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्लियर है? बोलो, आगे बढ़े। इसका एंगल बताना जरूरी होगा कि समझ जाओगे? कितना होगा सबका एंगल? 90 डिग्री। एंगल इसका हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है? यहाँ एक लिख दो, 90 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। sp3d3, इसका एंगल कोई गेस करो तो क्या होना चाहिए? या फिर ज्योमेट्री? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। 5 को एक प्लेन में दे दो और 2 को, इसका 7 होगा ना, 4 3 7, तो 5 को एक प्लेन में दे दो और 2 को जो है डिफरेंट प्लेन में दे दो, उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर देखते हैं इसका। एस ऑर्बिटल एक हो गया, ठीक है, प्लस 3p वाला प्लस 3d, ठीक है। इससे अब कितना बनेगा? 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्री बताओ, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? पेंटागोनल, ज्योमेट्री हो जाएगा इसका पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? पेंटागोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका, एक बार ज्योमेट्री बना दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। ज्योमेट्री में क्या करो, एक पेंटागोन से बनाओ, ये पेंटागन हुआ, ठीक है। अब क्या करो, इसके बीच में जो है दो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स बना दो, हो गया। ठीक है, देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसका एंगल निकालो, 360 बटे 6 कितना होगा? 6 नहीं 5 ना, हाँ तो ठीक है। एंगल इसका निकाल लो, इसके बीच तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लो कुछ इसका एग्जांपल्स है शेप का। लीनियर शेप कैसा होता है? इस तरह का, ठीक है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन लीनियर, उसका ज्योमेट्री। अरेंजमेंट या ज्योमेट्री एक ही चीज होता है। स्पेस में कैसे